आपने ये तो सुना होगा कि हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन असल में जब सवाल पूछा जाता है कि बताइए आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, तो पार्टी कहती है कोई चुनौती नहीं, हम जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। अब जीतेगा तो एक ही पार्टी सत्ता में आएगी, दूसरी पार्टियां वो देखती रह जाएंगी और एक पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी 5 साल के लिए। ये भविष्य बताएगा कौन सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन फिलहाल चुनौतियां क्या हैं हर पार्टी के सामने, ये हमारा भी जिम्मा है आप तक पहुंचाए, और वो पार्टियां भी मानेंगी और आप भी सहमत होंगे जो हम चुनौतियां पार्टियों की सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं मौजूदा सत्ता में मौजूद है बीजेपी, उसी की सत्ताधारी बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, आइए एक एक करके नजर डालते हैं। हरियाणा में 10 साल से कोई पार्टी अगर सत्ता में रहे या किसी भी राज्य में रहे तो ये मानकर चलिए कि उसके सामने एक सवाल जरूर होता है, और वो है सत्ता विरोधी लहर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। हरियाणा के किसान संगठनों की नाराजगी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये नेगेटिव जाएगा बीजेपी के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के साइलेंट वोटर सरपंचों की नाराजगी भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। विरोधियों की ओर से उठाया गया बेरोजगारी का मुद्दा भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। HKRN का मुद्दा, पक्की नौकरी को लेकर सवाल अभी भी मन में उठ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि हमने भविष्य सुरक्षित कर्मचारियों का किया। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का मुद्दा भी कई बार उठाया गया है, ये बात भी सामने आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाया गया मुद्दा है, कांग्रेस का वादा है, जबकि बीजेपी यूपीएस की बात कर रही है। टिकट आवंटन के बाद सवाल यह है कि बगावत का डर भी जरूर सता रहा होगा। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। इन बातों से जरूर आप कहीं ना कहीं सहमत होंगे, क्योंकि ये मुद्दे आज के नहीं हैं, बहुत पहले से उठाए गए विरोधियों के। लेकिन बात सिर्फ यहां पर बीजेपी के चुनौतियों की और बीजेपी के इस मुद्दे की नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती है, चैलेंजेस है।